दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। कल से एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है और ये आईपीओ है ऑल टाइम प्लास्टिक्स का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ का साइज कितने करोड़ का है और ग्रे मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो आईपीओ 7 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और 11 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 275 है। अब यहाँ पर अगर फेस वैल्यू को देखें तो ₹2 का फेस वैल्यू है, जबकि ₹275 का प्राइस रखा गया है। अगर इसको ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो शेयर का प्राइस ₹1375 हो जाता है। यानी कि प्राइस वाइज देखें तो आईपीओ एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया है और 54 शेयर्स का लॉट रखा गया है। वैसे ये ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, मात्र 400 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 280 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 120 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹26 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आज आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन था, तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में यहाँ पर कई सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ और साथ ही जो डीआईआईज हैं उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो टोटल इसमें 12 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। 400 करोड़ का आईपीओ है और 12 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, तो कुछ खास अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो 3 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 4 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं, यानी कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स भी नहीं आए हैं। अब जैसा कि कंपनी के नाम से ही पता चल जाता है कि कंपनी यहाँ पर प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो कंपनी बहुत पुरानी है, 1971 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी घर में जो इस्तेमाल करने वाले काफ़ी सारे जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट होते हैं तो कंपनी वो सारा सामान बनाने का काम करती है। ये कंपनी B2B और B2C दोनों ही सेगमेंट में काम करती है, यानी कि जो बिजनेसेस हैं उनके लिए भी कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है, यानी कि इनके वाइट लेबलिंग क्लाइंट भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपनी जो रिटेल कस्टमर है तो उनके लिए भी ऑल टाइम ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट बनाती है। अब फाइनेंशियल 25 तक इस कंपनी के स्टॉक कीपिंग यूनिट्स की बात करें, 1848 इसका SKUs देखने को मिल जाता है। तो कंपनी यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि किचन में जो यूज होने वाले टूल्स हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए होते हैं तो कंपनी किचन टूल बनाती है। इसके अलावा जो फूड को स्टोरेज करने के लिए कई तरह के कंटेनर वगैरह हैं तो कंपनी वो बनाने का काम करती है। जो बच्चों के टेबल्स वगैरह होते हैं कंपनी वो भी बनाती है। तो ये कंपनी प्लास्टिक के बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करती है जो कि डे टू डे लाइफ में घर में यूज किए जाते हैं। कंपनी वाइट लेबलिंग भी करती है, यानी कि जो बिजनेसेस हैं तो कंपनी उनके लिए भी प्रोडक्ट तैयार करके देती है। तो यहाँ पर कुछ कंपनियों के भी नाम देखने को मिल रहे हैं जिनके लिए कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। कंपनी इंडिया के 23 स्टेट के साथ ही 6 यूनियन टेरिटरीज में भी अपना बिजनेस कर रही है, यानी कि ओवरऑल बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। लेकिन ये कोई यूनिक बिजनेस नहीं है, ऑलरेडी इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं और अनलिस्टेड मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां इस तरह का काम कर रही हैं। अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने यहाँ पर 3 सालों के फाइनेंशियल पेश किए हैं, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में एसेट 400 करोड़ का है, 24 में बढ़ के ये 415 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 562 करोड़ का एसेट हो चुका है। अगर इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर इसका इनकम 443 करोड़ का है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 515 करोड़ और 25 के अंदर ये 559 करोड़ का हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर इसका इनकम भी बढ़ा है। इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 28 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 44 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 47 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। ईबीटा को देखें तो फाइनेंशियल 23 में ईबीटा 73 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 97 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 101 करोड़ का ईबीटा है। नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 23 में नेटवर्थ 157 करोड़ है, 24 में बढ़ के 202 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 249 करोड़ का नेटवर्थ है। इसके रिजर्व की बात की जाए तो फाइनेंशियल 23 में रिजर्व 156 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 200 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 247 करोड़ का रिजर्व है। तो रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। और इसके बोरोइंग्स को भी देखें तो इसका बोरोइंग्स भी पहले से इंक्रीज हुआ है। अभी 218 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो इसके ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 143 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी।
तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। कंपनी के KPI को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1801 करोड़ का है, यानी कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। ROE इसका 19.01 का है तो ROE अच्छा है। ROC 16.99 का है तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.88 का है तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आगे ये कम होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 19.01 का है तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन 8.46 का है तो पैट मार्जिन थोड़ा लो है। वैसे ही बीटा मार्जिन 18.16 का है तो ये अच्छा है। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो 32.17 के पी के ऊपर कंपनी IPO लेकर आई है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है। तो चलिए इसको एक बार इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। ऑल टाइम प्लास्टिक का पी मल्टीपल 32.17 का है, जबकि सेली इंजीनियरिंग का 80.69 का और सेलो वर्ल्ड का 40.71 का पी मल्टीपल है। तो अगर सेलो वर्ल्ड से कंपेयर करें तो ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर कंपनी IPO लेकर नहीं आई है। अगर EPS को भी कंपेयर करें तो सेलो वर्ल्ड का EPS जहां 15 से अबव है, वहीं पर इसका भी 9 के अराउंड है। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो 143 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। 113 करोड़ रुपए कंपनी इक्विपमेंट यानी कि मशीनरी वगैरह बाय करने के लिए खर्च करने वाली है, और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। IPO के लॉट साइज की बात करें तो 54 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,850 रुपये रखा गया है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर का भी 90.93% का स्टेक है, और IPO लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 70.15% हो जाएगा। IPO 7 अगस्त को यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 11 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 12 अगस्त है, रिफंड डेट 13 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 13 अगस्त रहेगा, और IPO की लिस्टिंग 14 अगस्त को होने वाली है। अब इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, यानी कि ग्रे मार्केट में इस IPO की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। फाइनेंशियल भी ओके है, लेकिन जब तक ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक IPO से प्रॉफिट बनने की उम्मीद कम है। और वैसे भी जिस तरह से भी मार्केट आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट कंटिन्यू आपको दबाव में ही देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इस IPO से बढ़िया लिस्टिंग की उम्मीद तो कम है। और इससे पहले आपने देखा भी कि कई सारे IPO जिनकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं थी, उनकी लिस्टिंग डिस्काउंट के साथ होते हुए देखने को मिली है। चाहे लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस IPO की बात की जाए या फिर इंडिक्यूब स्पेसियस IPOs की बात की जाए, दोनों ही मेन बोर्ड IPOs की लिस्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिली है, क्योंकि उनकी ग्रे मार्केट में भी अच्छी डिमांड नहीं थी। तो इसलिए IPO में अप्लाई करने से पहले देख लें कि मार्केट में इनकी कैसी डिमांड है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।